पाकिस्तान की हुकूमत पीओके पर कब्जा करके रख चुकी है और वहां के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अब पाकिस्तान के इसी सौतेले व्यवहार के कारण पीओके पाकिस्तान के हाथ से जा सकता है। क्या पाकिस्तान के साथ साल 2024 में 1971 वाला इतिहास दोहराया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पीओके से इस वक्त जैसी तस्वीरें आ रही हैं, आज से 53 साल पहले ठीक ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान के एक और हिस्से से आई थी। 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा था, अपने कपड़े उतारने पड़े थे। तब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। अब पीओके में शहबाज की पुलिस को कपड़े उतारने पड़े हैं। यहां भी जनता ने विद्रोह कर दिया है। सवाल है, क्या अब पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा? पाकिस्तान सरकार के अत्याचार के खिलाफ पीओके की जनता सड़कों पर है। वहां अब शहबाज शरीफ की पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। लोग पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं, उनके कपड़े भी उतरवा रहे हैं। पीओके में बगावत से पूरे पाकिस्तान में टेंशन है। कल राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को आपात बैठक बुलानी पड़ी थी। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके के हालात पर चिंता जताई। वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तो पीओके में सेना ही भेज दी है। सवाल यह उठता है कि क्या ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, इससे कुछ फायदा होगा? जनरल मुनीर ने अपनी सेना को पीओके भेज दिया, लेकिन पीओके के हालात देखकर सेना भी कुछ नहीं कर पा रही। ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स पीओके से भागते हुए दिखे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पीओके से बाहर जाती हुई देखी गई। 72 घंटे में पीओके में जो कुछ हुआ है, क्या वो सिर्फ ट्रेलर था और आगे अभी पूरी पिक्चर बाकी है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिट रही पुलिस। पीओके की जनता अभी पुलिस को भगा रही है, अब सेना को भी भगाने वाली है। पीओके में गुस्से की आग अभी और भड़कने वाली है। बरसों तक पाकिस्तानी अत्याचार सहने वाली पीओके की जनता अब अंतिम लड़ाई के मूड में आ गई है। पाकिस्तान की हुकूमत पीओके के साथ जो दोयम दर्जे का बर्ताव करती आई है, अब पीओके उसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। पीओके से आई ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। बीते 3 दिनों से पीओके की जनता सड़कों पर है और अब तो पुलिस वालों से सीधा मोर्चा ले रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गुस्साए प्रदर्शनकारियों के हत्थे पाकिस्तानी पुलिस का एक जवान लग गया। भीड़ ने उसकी इस कदर पिटाई की कि वो पहाड़ी से नीचे आ गिरा। पीओके के लोगों के गुस्से को देखकर पाकिस्तान की पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। देखिए कैसे पुलिस वाले तेजी से अपनी कार में बैठकर भागते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान के पुलिस वाले पीओके के लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने जगह जगह पर पुलिस वालों को बंधक बना लिया है। अब तक जो पुलिस वाले पाकिस्तानी सेना के इशारे पर आम लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, अब पीओके के लोग उसका बदला ले रहे हैं। पीओके में अब तक एक पुलिस वाले की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। पीओके की जनता महंगाई और बिजली के महंगे बिल पर उबल रही है। पीओके के लोगों का दावा है कि पाकिस्तान के इशारे पर उन्हें महंगी बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है और तो और आटे पर भी सब्सिडी नहीं मिल रही। पीओके के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आंदोलन की खबरें और तस्वीरें पाकिस्तान के बड़े चैनलों से गायब हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के इशारे पर वहां के चैनल पीओके की सही तस्वीर नहीं दिखा रहे। पुलिस वाले की मौत के बाद अब पाकिस्तान सरकार वहां के लोगों पर अत्याचार के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात करने जा रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स का काफिला पीओके में दाखिल होता दिख रहा है। इन तस्वीरों के बाद ये आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में पीओके पर पाकिस्तानी हुकूमत के अत्याचार बढ़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीओके में पाकिस्तान साजिशें करता आया है, लेकिन अब उसकी साजिशें फेल होती दिख रही हैं। ऐसी ही साजिश फेल होगी खालिस्तानी आतंकी संगठनों की, जो भारत के खिलाफ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 5 देशों में बैठे खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी केटीएफ के 5 मोस्ट वांटेड आतंकी भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके तार पंजाब की पटियाला सेंट्रल जेल से भी जुड़े हैं। क्या है ये साजिश? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। केटीएफ खालिस्तान टाइगर फोर्स
ये खालिस्तान संगठन एक बार फिर भारत विरोधी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है और इस बार साजिश कनाडा में नहीं बल्कि कनाडा से बाहर दुनिया के 5 देशों में रची जा रही है। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। केटीएफ की इस नापाक मंशा को अंजाम तक पहुंचाने में 5 खालिस्तानी आतंकी मदद दे रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूएई में रह रहा बलजीत सिंह, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा गुरजंत सिंह, कनाडा में रह रहा प्रिंस चौहान, अमेरिका में रहने वाला अमन पूरेवाल और पाकिस्तान का बिलाल मानशेर इस मामले में मुख्य साजिश करता है। सूत्रों के मुताबिक ये 5 आतंकी पंजाब की पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहे खालिस्तानी आतंकी कमलजीत शर्मा के संपर्क में थे। कमलजीत शर्मा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मंसूबे से जेल में बंद कैदियों को केटीएफ के लिए भर्ती करने का काम करता है। इस नेटवर्क के तार दरअसल पटियाला की सेंट्रल जेल से भी जुड़े हुए हैं, जहां पर कमलजीत शर्मा नाम का एक कैदी आतंकियों का रिक्रूटमेंट कर रहा था। जेल में बंद कैदियों को बरगलाकर उनके रिक्रूटमेंट का काम कर रहा था और फिर ये जो पैसा है वो एक्सटॉर्शन मनी के तौर पर देश से बाहर भेजा जा रहा था। खुफिया एजेंसी के पास ये भी जानकारी मिली है कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स पंजाब हरियाणा के गैंग की भी मदद ले रहा है। केटीएफ का कनेक्शन बम्बिहा गैंग से भी जुड़ रहा है। बम्बिहा गैंग पंजाब में केटीएफ के नए सदस्यों को पैसा और हथियार दे रहा है। फिरौती की रकम को हवाला के जरिए विदेश में बैठे केटीएफ आतंकियों तक पहुंचाया जा रहा है। भारत से भेजे पैसे ही आतंकी साजिश को अंजाम देने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान को जान और माल का नुकसान पहुंचाया जाए और खालिस्तान मूवमेंट को जितना उभार सके उभारे, लेकिन ये मूवमेंट डेड मूवमेंट है। किसी प्रकार का इसको ना तो देश में सपोर्ट है ना पंजाब में सपोर्ट है, और ये सपोर्ट तो है केवल और केवल इन कुछ लोगों का जो इन देशों में बसे हुए हैं, और वो साफ तौर पे जानते हैं कि उनकी मूवमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसके बावजूद कि उनको हर प्रकार की शय मिलती है अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और कुछ और देशों से। एनआईए की खुफिया जानकारी पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। देश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सतर्कता और बढ़ा दी गई है। एजेंसियों से मिली इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।